हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीसी मैथ का जादूगर। और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन 2.2। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन लेते हैं और क्वाड्रिक इक्वेशन से हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें लिखा है 3x² प्लस 5x माइनस 2। आपको पता है कि इसकी डिग्री 2 है, तो इसके क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन को हम पहले आपने देखा होगा, इसे आपने 9th में भी सॉल्व किया होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6 आ गया। 6 को तोड़ते हैं 3 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। आपने देखा होगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर आ जाए 6, और अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये नंबर आ जाए। तो मैं देखता हूं कि 3 2 6 और ये 1, तो 6 में से बन गया तो 5। हाँ, ये बात बन जाएगी। तो 3x² प्लस 6x, मुझे 5 लाना है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे प्लस का लेंगे और ये माइनस का लेंगे, तभी तो कट के 5 आएगा। और प्लस का लाना है तो प्लस का इसलिए बड़ा लगाया, ठीक है बच्चों। माइनस का x और माइनस का 2। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, आपको समझ में आएगा। 3x² को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3 इंटू एक्स प्लस 6x को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ओके बच्चों, इसके बाद माइनस x को x लिखेंगे और माइनस 2 लिखेंगे। इसमें से हमें अलग कॉमन लेना है, इसमें से हमें अलग कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन क्या है बच्चों, एक तो 3 कॉमन है, ठीक, और एक x कॉमन है, ठीक है। तो ये 3x, यहाँ क्या बचा बच्चे x, यहाँ क्या बचा प्लस, यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस। माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लिया, कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं। यहाँ क्या बचा x, ये माइनस तो चला गया तो यहाँ प्लस बचा और 2। आपने देखा होगा इन दो स्टेप में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, बचा कितना 3x माइनस 1। आपको याद होगा 9th में आपने किया हुआ, ऐसे ही कुछ आंसर आते हैं। उसके बाद x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिया जाता है, तो x बराबर माइनस 2 आ गया, और यहाँ से 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। तो आपने देखा कि जब हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है तो x की दो वैल्यू आती हैं, एक -2 और एक x बराबर 1/3। तो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1/3। तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 1/3। बच्चों, ये अल्फा और बीटा है, ये इस इक्वेशन के जीरोज हैं। क्या है, तो इसे हम लिखते हैं जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन 3x² प्लस 5x माइनस 2 आर -2 और 1/3। यहाँ तक आपको समझ में आएगा जीरोज किसे कहते हैं। ये जो जीरो होते हैं इनको बोलते हैं अल्फा और बीटा को। ओके बच्चों, उसके बाद अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, आपको पता है कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, मैं आपको साइड में बताता हूं। जैसे 3x² प्लस 5x माइनस 2 है, तो इसमें आपको देखना होगा कि ये तो हमारा वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ x² कहते हैं। मतलब ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा कोफिशिएंट है और ये हमारा कांस्टेंट है। ओके बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वैसे जनरल इक्वेशन किससे कहते हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारी होती है, यहां लिख देता हूं मैं, जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन लिखता हूं ना, इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब ये होता है, जनरल में ये होता है कि हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, इसमें a b और c
ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं या कांस्टेंट बोल लो, और ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स ये वेरिएबल होते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है और ये जो जीरोज निकले हैं, ये जो जीरो हैं अल्फा बीटा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है उसे हम समझते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो आपने देखा होगा ये तो हमारी इक्वेशन थी, ये हमारा क्या था, अल्फा था हमारा -2 और बीटा था हमारा 1/3। तो ये तीन चीज़ें हमारी आगे थी, ये इक्वेशन थी और ये वो। अगर आप इसे समझते हैं जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन क्या थी बच्चे, ax² + bx + c। ओके, तो यहाँ से अगर इस जनरल इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर कितना आएगा 5 और c बराबर क्या आएगा -2। ओके बच्चों, अब एक रिलेशन होता है कोफिशिएंट और जीरोज में। अब हम देखेंगे बच्चों रिलेशन की सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है बच्चे -b/a। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये कितना होता है बच्चे c/a। ओके, तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखते हैं ये फॉर्मूला सही है नहीं है। हमारे पास कोफिशिएंट भी है और अल्फा बीटा भी है, तो क्या ये वेरीफाई हो पाएगा। तो देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो यहाँ चेक करते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, -6 + 1 तो ये -5/3। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं, माइनस तो है ही है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 3, तो ए की वैल्यू 3, हाँ, तो LHS बराबर RHS। ओके, इसके बाद देखेंगे हम प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट दूसरा भी फॉर्मूला देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू 1/3, तो ये कितना आ गया -2/3। यहाँ चेक करेंगे c की वैल्यू कितनी है बच्चे, c की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू कितनी है 3। यस, तो ये भी LHS बराबर RHS। तो हमने ये देखे दोनों फॉर्मूले सही हैं और ये हमें कई बार प्रूव भी करना होगा। आपको एक जीरोज के साथ भी इक्वेशन लिख के मैं बता देता हूँ। एक है, देखिए, ये तब है जब x² का कोफिशिएंट सिर्फ 1 होता है। यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। ये ऑलवेज होगा, है ना। अगर 1 नहीं है तो बात नहीं बनेगी। देखो हम इसे लिखते हैं x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज x माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो अगर मेरे पास सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है तो मैं इससे इक्वेशन बहुत आसानी से बना लूँगा, मुझे c और a निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं ये सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये मुझे दिया हुआ है, कितना है, सम ऑफ जीरो कितना है -3/5/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -2/3। मैं डायरेक्ट रखूँगा, मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी। देखते हैं कैसे,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना बच्चा है यहाँ पे -5/3 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -2/3। मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाता है 3x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कट जाएगा तो 5x, और ये प्लस माइनस माइनस, और 3 से ये भी कट जाएगा तो ये खाली 2 आएगा, और ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। तो एक हमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का देखना है, और एक हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के साथ एक इक्वेशन को हमेशा याद रखना है, और इसी से हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें